नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों पर। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी व कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी पहुंचे पौड़ी। यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर जताया आभार। पौड़ी पहुंचे कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी ने यशपाल आर्य का कांग्रेस में शामिल होने पर आभार जताकर इसे कांग्रेस की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि वे यशपाल आर्य की कांग्रेस में हुई घर वापसी पर वह उनका स्वागत करते हैं। वहीं मनीष खंडूड़ी ने पौड़ी के विकास पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस बस अड्डे का शिलान्यास 3 बार हो चुका है वह पौड़ी के धीमे विकास को साफ दर्शाता है और इसे धीमे विकास के चलते बस अड्डे का निर्माण 15 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार पौड़ी में चल रही है, लेकिन पौड़ी पूरी तरह से विकास से उपेक्षित है। पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आर्य जी का और उनके सुपुत्र का कि वो वापस कांग्रेस परिवार में लौटे हैं। मुझे लगता है कि उनकी वापसी से ज़रूर कांग्रेस सशक्त होगी, तो वो अब कांग्रेस परिवार में वो वापस आए हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पौड़ी में संदर्भ में आया हूँ कि मेरा करीब 15-16 दिन का क्षेत्र भ्रमण चला है और पौड़ी में लोगों से मिलने आया हूँ, लोगों के बीच संपर्क करने आया हूँ और यही एक तरह से समीक्षा भी करने आया हूँ कि चुनाव की हमारी स्थिति कैसी है, क्या तैयारी है हमारी। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक तरह से आप ये मान के चलिए कि हमने बहुत जनता का गुस्सा देखा, आक्रोश देखा, उसके कई कारण हैं। बेरोजगारी जो है वो 0.3% थी 17 में, अब 22-23-24% हो गई। ऐसी कई चीज़ें हुई हैं जो पहले उत्तराखंड राज्य में कभी हुई नहीं। एक, आत्महत्याएँ, किसानों की आत्महत्याएँ। 2, जिस तरह से महिलाएं जो हमारी हैं उत्तराखंड की, जो उत्तराखंड की संस्कृति थाम के रखती हैं अपने हाथ में, जिन्हें मातृशक्ति का दर्जा दिया जाता है, उन पर पुलिस ने खुद एक लाठीचार्ज किया है घाट में जो विरोध में बैठी हुई थी, तो वो पहले शायद हमने देखा नहीं। जो बेरोजगारी की स्थिति तो मैंने बोल दिया, जो भ्रष्टाचार की स्थिति वो हम सब जानते हैं। कोरोना ने जो दिखाया हमको, जितनी विफल ये सरकार है शायद और किसी चीज़ ने नहीं दिखाया। और जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड केदारनाथ यात्रा में जो मिसमैनेजमेंट हुआ उसके बारे में तो क्या ही बोलना है। पौड़ी में अगर आ जाते हैं तो पौड़ी में अब क्षेत्र की बात कर ली, अब जो केंद्र की बात करें तो जिस तरह से हर जगह बेरोजगारी बढ़ी है, तो जो पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, 100 रुपये आ गया, सेंचुरी मार दी है, वो भी हम देख रहे हैं। सिलेंडर में अगेन फिर से मेरे को लगता है कि आज फिर से उन्होंने कुछ भाव बढ़ा दिए हैं, 1000 से ऊपर हो गया। हाँ, 1000 से ऊपर हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए हमारे यहाँ पे जो भी परेशानियां हैं केंद्र में है, राज्य में है, पौड़ी में देख लीजिए। पौड़ी की बात करेंगे तो पौड़ी में अभी वो उसका शिलान्यास हो रखा है, तीसरी बार जो हमारे बस अड्डा है वो मजाक है, तो बहुत बड़ा मजाक हो चुका है। तो ये सिर्फ वो होता है ना जो कुछ ऐसे लोग कुछ काम करते हैं औपचारिकता के लिए, अब वही हो रहा है सरकार का। 22 के चुनाव में मुझे पक्का विश्वास है कि इसका नतीजा निकलेगा और कांग्रेस पार्टी बड़े भारी बहुमत से वापस आएगी। महाराजा अग्रसेन की जयंती के मौके पर डोईवाला पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल। कहा, महाराजा अग्रसेन ने अपनी दूरदर्शिता के कारण ही बनाई अपनी पहचान। डोईवाला में महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल सभा द्वारा आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन भारतीय इतिहास के मान्यतम सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने अपनी दयालु स्वभाव, वीरता और न्यायप्रियता के साथ अपनी दूरदर्शिता के कारण ही उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन द्वारा ही कल्याणकारी राज्य की आधारशिला रखी गई और राज्य के निवासियों को सुशासन और सुरक्षा के साथ व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के लिए कार्य किया। आइए पूरी खबर जानते हैं डोईवाला से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह चौहान की इस रिपोर्ट में। समाज सुधारक हमारे अग्रसेन महाराज जी की जयंती जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में हमारे अग्र समाज के लोग मनाते हैं, उसी प्रकार से डोईवाला में भी हम सभी लोग मिलके उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। उनको निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उनका एक ही सिद्धांत था, मानव सेवा माधव सेवा। और जिस प्रकार से मैंने समाजवाद की बात की है, हमारे अनेकों शासक हुए हैं, अनेकों राजा महाराजा हुए हैं, लेकिन इनका जो काम करने का सलीका तो बिल्कुल अलग था। उनके बारे में एक धारणा हमेशा कही जाती है कि उनकी राजधानी में जो भी व्यक्ति बाहर से आता था, वो निश्चित रूप से व्यापार के लिए और घर बनाने के लिए 1 ईंट और 1 रुपया उसको दिया जाता था। तो यानी कि जो उनके साम्राज्य में, उनकी राजधानी में आके बसना चाहता था,
तो उसका मकान उसी रूप में बन जाता था। और 1 लाख रुपया जब इसको, चूँकि 1 लाख की जनसंख्या उस समय की मानी जाती थी, तो 1 लाख रुपया मिला, 1 लाख ईंट मिली, तो वो व्यक्ति अपने आप में धनाढ्य हुआ, व्यापार करने के लिए सक्षम हुआ, मकान उसने बनाया। यानी कि कोई भी व्यक्ति उनके साम्राज्य में गरीब नहीं था। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। ललितपुर में किशोरी से 6 साल से हो रहा था दुष्कर्म, पिता, चाचा, सपा और बसपा जिला अध्यक्ष समेत 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला निवासी किशोरी से 6 वर्षों तक दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके चलते किशोरी ने पिता, चाचा, ताऊ, सपा और बसपा के जिला अध्यक्ष के अलावा शहर के संभ्रांत लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वहीं मामले को देखते हुए पुलिस ने 25 नामजद समेत 28 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं 17 वर्षीय किशोरी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके साथ सबसे पहले दुष्कर्म तब हुआ जब वह 6ठी कक्षा में पढ़ती थी। वहीं 6 वर्षों से अलग अलग लोगों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जिनमें परिवार के लोग भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव में सपा कर सकती है नितिन अग्रवाल का विरोध, प्रक्रिया पर सचिवालय में हुई बैठक। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा समर्थित नितिन अग्रवाल का विरोध कर सकती है। हालांकि इसका निर्णय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। इस बीच 18 अक्टूबर को उपाध्यक्ष का चुनाव कराने की विधानसभा सचिवालय ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके साथ भाजपा ने पार्टी के सभी विधायकों को सोमवार को लखनऊ बुलाया है। आपको बता दें कि हरदोई से सपा विधायक नितिन अग्रवाल के पिता नरेश अग्रवाल भाजपा में शामिल हो चुके हैं और 2018 में हुए राज्यसभा चुनाव में नितिन अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग की थी, जिसे देखते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में भी नितिन अग्रवाल के भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड गाइडलाइंस का लगातार पालन करते रहें। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।